यस, कैपेसिटर की डीपीएस का डिस्कशन करेंगे हम। पहली शीट जो है डीपीएस नंबर 1, इसकी प्रॉब्लम्स एक एक करके मैं पूछते जाऊंगा, ठीक है? जो भी डाउट हो आप पूछना। 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया गिवन है, सेपरेशन गिवन है, ठीक है? तो हम उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। उसको 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो उस पर चार्ज बताना है। तो Q इक्वल टू CV, ठीक है? इसका कैपेसिटेंस निकाल लिया, Q इक्वल टू CV, राइट। अब हमने क्या किया, पहले प्लेट सेपरेशन 2 mm थी, अब प्लेट सेपरेशन को 1 mm कर दिया, ठीक है? तो कितना चार्ज होगा फाइनली? तो आप सोचो, अगर प्लेट सेपरेशन आपने हाफ कर दी तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा नया? एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, सेपरेशन हाफ करने पर कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटेंस डबल हुआ तो क्या होगा, सोचो, समझना इस प्रोसेस को। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, ठीक है? और इसी कनेक्शन के दौरान, मतलब शुरुआत में कितना चार्ज था इस पे? Q। अब जैसे आप इसकी प्लेट्स को जो सेपरेशन है उसका 1 mm करोगे, मतलब पास में लेके आओगे, राइट? तो प्लेट्स को आप पास में लेके आओगे, कैपेसिटेंस चेंज होगा। कैपेसिटेंस चेंज होगा तो इस पर्टिकुलर चार्ज पर, ठीक है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, बिकॉज V इज इक्वल टू Q बाय C। तो C ज्यादा होने के कारण V कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही कम होगा वैसे क्या करेगी, बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देगी, सो दैट चार्ज बढ़ने पर उसका पोटेंशियल फिर से नॉर्मल 12 वोल्ट हो सके, जो कि शुरुआत में था, राइट? तो फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए बोलो? 2 CV, क्योंकि कैपेसिटेंस डबल हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने? दैट इज CV। तो CV चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी, राइट? तो आप प्लेट की सेपरेशन कम करोगे जिससे उस चार्ज पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम होने के कारण इम्बैलेंस होगा, तुरंत बैटरी करेक्शन करेगी, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करके फिर से पोटेंशियल को 12 वोल्ट बना देगी, ठीक है? यस, क्वेश्चन नंबर 5 के आगे 6 हो गया ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन है सारी कैपेसिटर्स का, ठीक है, आसान है। 7, 8 हुआ क्या? ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ 8 को। हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये बताना है। तो देखो, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऐड कर दो दोनों को। ये 8 μF, इसके बाद इन दो पॉइंट के बीच में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये बन जाएगा 8 μF, राइट? और इन दोनों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा? 4 μF। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी? Q इक्वल टू CV, राइट? सो 48 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी, राइट? तो बैटरी इस तरफ से ऐसे सप्लाई करेगी, तो प्लस इधर आएगा, माइनस इधर, कितना? 48। ऐसे ही प्लस माइनस इस पे भी, सीरीज में तो चार्ज सेम रहेगा,
और इनफैक्ट ये जो कैपेसिटर है ये दो कैपेसिटर से मिलकर बना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो दोनों में डिवीजन होगा, इक्वल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इक्वल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा, राइट। 24 माइक्रोकूलम 24 माइक्रोकूलम और ये होगा 48 माइक्रोकूलम, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। देन 12th, के बाद 13 हो गया, ठीक है, आसान है। 14, चलो देखते हैं 14th, 10 म्यूएफ कैपेसिटर है, 10 म्यूएफ कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है जो कि 50 वोल्ट के पोटेंशियल को विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा पोटेंशियल को ये विदस्टैंड नहीं कर सकता, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इससे ज्यादा बढ़ाया, ठीक है, तो कैपेसिटर जो है उसका इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज। तो 50 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक कैपेसिटर के अक्रॉस। बट हमारे पास जो बैटरी है वो है 200 वोल्ट की और हम चाहते हैं 10 म्यूएफ कैपेसिटेंस, ठीक। तो 200 वोल्ट की बैटरी है और इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम 10 म्यूएफ चाहते हैं, तो कितने कैपेसिटर यूज करने पड़ेंगे 10 म्यूएफ के। हमारे पास 10 म्यूएफ के कई सारे कैपेसिटर्स, राइट, और हमें 10 म्यूएफ का ही कैपेसिटर यूज करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि बैटरी है हमारे पास 200 वोल्ट की, अगर 200 वोल्ट की लगा देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कितने कैपेसिटर यूज करने होंगे 10 म्यूएफ बनाने के लिए। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं 10 म्यूएफ के 4 कैपेसिटर लेता हूं और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तो हर एक के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बोलो, ठीक है। चार्ज सेम होगा सभी पे, आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे पोटेंशियल कम होते जाएगा, राइट। तो 200 वोल्ट है मतलब हर एक के क्रॉस कितना होगा 50 वोल्ट। 4 कैपेसिटर लगाओगे तो हर एक के क्रॉस 50 वोल्ट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 4 कैपेसिटर लगाए आपने सीरीज में 10 म्यूएफ के, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 10/4। हमें चाहिए 10 का, तो हमें क्या करनी चाहिए, इस तरह की 4 लिंक को पैरेलल में लगाना होगा। तो 4 इसमें कैपेसिटर, 4 इसमें सीरीज होंगे, 4 इसमें, 4 इसमें, मतलब 16 कैपेसिटर अगर हम लगाएंगे 10 म्यूएफ के, 4 के सीरीज में, फिर 4 वो पैरेलल लिंक हो जाएगी। तो उस केस में हर एक के क्रॉस 50 वोल्ट पोटेंशियल होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी इन दो पॉइंट के बीच में 10 म्यूएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 16 कैपेसिटर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। 12th में भी डाउट था, चलो देख लेते हैं 12th। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, उनकी रेडियस दी है R1 R2, जो कि एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना है, निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस R है तो कैपेसिटेंस क्या होता है 4πε0 R, ठीक है ना। ये दोनों के कैपेसिटेंस हुए। अब क्या किया, अगर दोनों को कनेक्ट कर दें तो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा, ये सीरीज या पैरेलल। देखो सीधी सी बात है, अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट करोगे तो उनका पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। और अगर पोटेंशियल सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ना कि सीरीज। यस, इसके आगे 14 भी हो चुका है, 14 के आगे 15 हो गया, ठीक है, आसान है। फिर 16 हो गया, चलो ये भी आसान है। 17 चलो ये देख लेते हैं, इट इज गुड क्वेश्चन। देखो 17 में क्या दिया हुआ है,
एक फ्लैट प्लेट है जिसका एरिया ए है, ठीक है, और उसके सामने एक स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। ऐसा, ये है सेपरेशन डी, राइट, और ये है ए। देखो एक प्लेट है ये नीचे वाली, और इसके ऊपर किस तरह की प्लेट से समझना, एक ये प्लेट हुई, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर, फिर सामने एक और प्लेट, फिर ऊपर एक और स्टेप, फिर एक और प्लेट, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। नीचे वाली प्लेट का एरिया ए। अब सोचो क्या होगा अगर आप इनको बैटरी से कनेक्ट कर दो, नीचे और इसको, तो बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी। मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहां जमा होगा सोचो जरा, यहां होना चाहिए। क्या इस वर्टिकल फेस पर नेगेटिव चार्ज जमा होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण वो इस तरफ जमा हो जाएगा, समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वर्टिकल फेस पर नहीं हो सकता नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा, ऐसे यहां रहेगा। अगर नीचे चार्ज क्यू दिया तो क्यू के 3 हिस्से हम देख सकते हैं, देखो, तो देखो यहां पर क्या होगा, चार्ज सिर्फ इन हॉरिजॉन्टल फेसेस पर जमा होगा। और दूसरी बात, अगर हम बात करें चार्ज के डिवीजन की, ठीक है, तो इक्वल एरिया है तो चार्ज का डिवीजन भी इक्वल होगा, Q/3 Q/3 Q/3। ऐसे ऊपर भी एरिया इक्वल है तो इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटर हो गए, 1 2 और 3। तीनों का एरिया एक है बट सेपरेशन में फर्क है, ठीक है, तो समझना। ये कैपेसिटर 1, इसको मैं C1 कह रहा हूं, कैपेसिटर 2 C2, और तीसरा है C3। 3 कैपेसिटर हो गए। तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है देखो, इस तरफ की प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई है, मतलब पोटेंशियल सेम, ऐसे नीचे वाली प्लेट्स भी जुड़ी है आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 क्या होगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3, प्लेट है उसका 1/3 सेक्शन है, सामने भी A/3 है, बाय सेपरेशन कितनी है D, ऐसे C2 एप्सिलॉन नॉट A/3, सेपरेशन कितनी हो गई, ये D थी, B ऐड करना होगा D प्लस B। ऐसे जो तीसरा कैपेसिटर है उसमें एप्सिलॉन नॉट A/3 D प्लस 2B, ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस होगा।